आज ऐसी सारे सब तो सुच्चा हरमन प्यारे और मेरे बहुत सरकार जो बड़े भरा आदरणीय प्रेम मित्तल जी, जिले वाइस प्रधान और काउंसलर मेरा छोटा वीर महेश शर्मा जी, साढ़े मंडल के अध्यक्ष सरकार जो केवल गुप्ता जी और बलविंदर सिंह बिंदर जी, जिले सेक्रेटरी मेरा छोटा वीर संजीव जी, मेरे बहुत ही सत्कार जो बाबा होड़ी जी, सत्कार जो भी राजू सपना जी और जिन्हों की बदौलत थोड़े सारे दर्शन कर रहे मेरे वीर कीमती लाल जी, हरपाल सिंह जी, प्रदीप कुमार जी और अश्विनी भगत जी और मेरा बहुत प्यारा वीर अमन सैनी जी और जिन्हें अज इन्नी मेहनत के नाल सारे इकट्ठा किया, मेरा बहुत सत्कार जो छोटा भाई नवीन सिंह जी और मातृ शक्ति मेरी सरकार जो भैन सरजीत कौर यमुना जट परिवार तो और साड़ी छोटी भैन लीगल सर्च खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, जय श्री राम। मैं गल की तो गल गई सी कि अगर इज्जत बचानी है तो कांग्रेस पार्टी के उत्ते चुनाव नहीं लड़ना, कांग्रेस पार्टी को अज तो भंग करते हैं, नवी पार्टी बना के सारिया पार्टियां चुनाव लड़न। उन्होंने अपने लालच की खातर कांग्रेस पार्टी का कान किया, वरत्या, लोगों के जज्बातों को वरत्या। क्यों थोड़े जज्बात जुड़े सी, तुहानूं जो नजर आते सी आजादी है साडे फ्रीडम फाइटर, वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां कीतियां। इस करके मैं बेनती करता साडियां मातावां नूं भी थोड़ी देर होर बैठो। साडे देश का प्रधानमंत्री किते विदेश दौरे ते जांदा सी, वो एक जम्मू जट दे विच 200 पत्रकार नाल जाते सी, बहुत बड़ी लॉबी जाती थी, लेकिन विदेशी अखबारां किते 10वें 12वें पन्ने ते एडी खबर लगी होंदी सी भाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे ते कोई नहीं पुछदा। पॉलिसी साडे कोल तैयार है, रेवन्यू की पॉलिसी साडे कोल तैयार है, शिक्षा की पॉलिसी साडे कोल तैयार है। जो कोई कार्रवाई हो, कितने लोग कंस्ट्रक्शन के काम नाल जुड़े हैं, जे नहीं भी जुड़े तो मकान तो सारे बनाते रेते का घट के जमीन दे आ जाऊगा, उल्टी सुई चढ़ गई ऊपर। अज समाज का किहड़ा वर्ग आ जिहड़ा सड़कों ते नहीं बैठा? पिछले 1 साल दे विच चाहे वो साड़ियां भैणां होण, टीचर होण, साडे स्वास्थ्य कर्मचारी होण, सपना जी सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं बीजेपी लीगल सेल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं 2009 से लीगल सेल में जुड़ी हुई हूँ
और लोगों की हेल्प कर रही हूँ एज ए अधिवक्ता। और हमें बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार है ये लोगों की भलाई के लिए इतने काम कर रही है कि दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उन तक पहुँचने ही नहीं दे रही हैं। कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां आप किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? मैं जैसे पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की क्षेत्रीय पार्टी जी। है। आम आदमी पार्टी ने लोगों को बहुत भ्रम में डाला, झूठे वादे किए, हज़ार रुपए गृहिणियों के अकाउंट में आएंगे और बहुत कुछ फ्री वाला करके, लेकिन वो सारे के सारे झूठे वादे थे। अभी तक इनकी सरकार बनने के बाद अभी तक गरीब औरतें हैं जो वो हज़ार रुपए के लिए इंतज़ार कर रही हैं और इसका कोई नामो निशान नहीं है। जी, बीजेपी की क्या क्या नीतियां आने वाली हैं पंजाब के अंदर? बीजेपी केंद्र सरकार होने के साथ साथ बीजेपी की ऐसी इतनी सारी नीतियां हैं। देखो, किसान निधि योजना है, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये आ रहे हैं, उनको हर चीज़ में सब्सिडी मिल रही है। न्यू स्टार्टअप्स इतने अच्छे हैं, जैसे गरीब युवा हमारे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और उनके पास पूंजी नहीं है लगाने के लिए, उनके लिए इतने स्टार्टअप्स में मोदी सरकार जो है उनको बहुत सारी पैसों में सब्सिडी दे रही है। जी, और क्या क्या नई नई योजनाएं आप पंजाब के अंदर लागू करवाना आपकी योजना है कि पंजाब के अंदर लागू करवाना? कौन कौन सी योजनाएं हैं? मेरे हिसाब से पंजाब सरकार को जितनी भी, मतलब पहले तो इन्होंने इतना कर्जा उठा रखा है, इनके पास अपने जो इन्होंने लुभावने वादे पूरे किए, वो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए इनके पास फंड नहीं है। वो सारी की सारी जो भी फंड की समस्या चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और मोदी सरकार ही पूरा कर सकती है। अभी हर बंदे, हर इंसान बीजेपी की तरफ देख रहा है, बीजेपी की तरफ उसको सच्चाई लग रही है। और जैसे ही अब पंजाब में बीजेपी सरकार आती है तो केंद्र की जितनी भी मतलब उनको लुभावनी या फिर जो भी स्कीम्स हैं वो हर वर्ग तक पहुँचेंगी, हर वर्ग इसका फ़ायदा उठा पाएगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, ज़रा सा आम लोगों को ना इस चीज़ का थोड़ा सा समझ नहीं है कि जो आम आदमी सरकार है ना वो काम कम और उसका परिचय ज़्यादा कर रही है। जैसे कि काम करने पे पैसा कम खर्च कर रही है, लेकिन 20,000 करोड़ और 50,000 करोड़ पब्लिसिटी पे खर्च कर रही है, जो कि गलत है। सत श्रीकाल जी, मैं सरजीत जमला वार्ड नंबर 36 से बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। जी, क्योंकि हम चाहते हैं पंजाब में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए मैडम? पंजाब में माहौल इतना ख़राब हो गया है, इतनी सरकारें कांग्रेस काली आप सरकारें आई, लेकिन जो आप सरकार अभी चल रही है जी, बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल चल रहा है पंजाब में। हम चाहते हैं जैसे मोदी जी ने अपनी स्टेट में काम किया है और मोदी जी हमारे पंजाब में हमारे पंजाब की खुशहाली को वापस लाएं, क्योंकि पंजाब का जो माहौल है बहुत ही गंदा है। और दिन दिहाड़े यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, दिन दिहाड़े गैंगस्टर पैदा होते हैं और दिन दिहाड़े बहुत कुछ लूट को होती है, उसका कोई आप सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार आने से ये सब कुछ क्राइम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जितनी सारी सरकारें आई हैं तो आप ये कहते हैं बीजेपी सरकार आने से सारा क्राइम पंजाब से हम ये चाहते हैं, जैसे पिछली बार आपको लोगों पंजाब वालों ने बहुत मौका दिया, हम चाहते हैं एक बार बीजेपी सरकार को मौका देना चाहिए, ताकि जो मोदी सरकार है, जो जैसे अपने स्टेट में मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मतलब बुढ़ापे पेंशन लगाई, बहुत कुछ किया है। तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब के अंदर बिजली फ्री कर रही है। कोई बिजली फ्री नहीं, हमारा तो अभी भी 10,000 बिल आया हुआ है, 35,000 बिल खड़ा हुआ है हमारा, अभी भी कोई बिल बुल नहीं आ रहा है। ये झूठ है। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार आए और जैसे मोदी जी ने अपनी स्टेट में काम किया है और पंजाब में भी ऐसे पंजाब की खुशहाली जो वापस जो आप सरकार की वजह से सारी ख़त्म हो गई है और मोदी सरकार आने से फिर आ जाए। इनके वार्ड नंबर 36 में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी। हर बार जो भी कोई शॉर्ट कमिंग होती थी कोई पूरी नहीं होती थी कि इनको कैसे दूर किया जाए। बीजेपी में ज्वाइन करने का यही मकसद था कि ज्वाइन करने के बाद शायद ये सारे हालात जो है बहुत ऐसे बिगड़े हुए हैं वो सुधर जाए। आम आदमी पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पंजाब का बहुत सुधार करेंगे। आपको नहीं लग रहा आम आदमी पार्टी काम कर रही है? नहीं कर रही है। आपको बीजेपी से क्या उम्मीद है? क्योंकि अभी शायद इनको टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला अपने वादे पूरे करने के लिए। पार्टी में जैसे सरकार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की है, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, सारे क्यों किया है?
हमने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो भी उम्मीदें थी, जो भी उन्होंने झूठे सपने दिखाए हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ भी फुलफिल नहीं बिजली किया। का बिल तो माफ़ हुआ है, हाँ मैंने बहुत जगह देखा है, बिजली के बिल तो बहुत माफ़ हाँ हुए। जी, इस बात से मैं भी एग्री हूँ कि बिजली का बिल माफ़ हुआ है, बट कुछ किसी का, हर किसी का नहीं हो रहा है। वो ये अगर हम रेशो काउंट करें तो 50 में से 10% का हो रहा है। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम सबका कर रहे हैं, बट सबका नहीं हो रहा है। अगर हम हमारी गली की बात करें तो हम पूरा 15 डेज सीवरेज के पानी से नहाते रहे। इतना गंदा पानी आता था हमारे, इतना पानी स्टिंक करता था। मैंने रिटर्न में भी कंप्लेंट्स की, हम ऑफिस भी गए एमसी के, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब हमारी सारी गली इकट्ठे होकर गई तो भी इन्होंने किसी ने सुनवाई नहीं की। कम से कम हमें 15 दिन के बाद इन्होंने वो थोड़ा सा रिजॉल्व किया, बट उसके बाद अभी भी हमारी गली का पानी स्टिंक है। हमारे बच्चे बीमार हुए, लूज मोशन। आपने आम आदमी पार्टी सरकार के किसी कार्यकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज कराई? हमने एमसी कमिश्नर को इसकी डाली थी, एमसी इधर ऑफिस में भी हम कंप्लेंट कर आए थे। कोई सुनवाई हुई नहीं। तो आप क्या चाहते हो? अब आपकी बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हो? हाँ जी।